बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। ब्लैकमेलर्स को अलविदा कहने का वक्त आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद के कान खोल दिए। रजब तैयब एर्दोगान भी मैदान में आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। और दोस्तों, ये भी हकीकत है कि चीन और पाकिस्तान अपने अपने तौर पर इस दोस्ती की गहराई का वक्तन फवक्तन सबूत भी देते हुए एक दूसरे के एतमाद पर पूरा उतरते रहे हैं। दोनों मुल्कों की इस दोस्ती का चीन और भारत की 1962 की जंग से पहले कहीं दूर दूर तक कोई भी वजूद नहीं था। इस जंग से पहले चीन और हिंदुस्तान की बाहमी दोस्ती का पैमाना हिंदी चीनी भाई भाई के नारों की गूंज में सुनाई दिया करता था। और दोस्तों, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक को अपने मातहत एक कॉलोनी के तौर पर दबाव में रखने का सोचते हुए पहला निशाना चीन को बनाने का फैसला किया। मकसद ये था कि खित्ते के सबसे बड़े मुल्क की ऐसी मुरम्मत कर दी जाए कि बाकी सब अपनी अपनी जगह पर सहम कर बैठ जाएं और दुनिया भर को एहसास हो जाए कि कोई भी मामला तय करने से पहले भारत से राबिता किया जाए। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन पर चढ़ाई करते हुए अफ्रीका और अरब ममालिक पर अपनी फौजी कुव्वत और महारत की धाक भी बिठाना चाहते थे। इसी किस्म के ख्वाब देखते हुए चीन को इंतहाई तौहीन अमेज तरीके से सबक सिखाने का फैसला करते हुए चीन की एक सरहदी पोस्ट पर कब्जा जमाते हुए उसे मैदान जंग में आने पर मजबूर किया। लेकिन अगले ही लम्हे चीनियों ने भारत की वो दुर्गत बनाई कि नेहरू के पसीने छूट गए, जिससे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने आप को एक बड़ी फौजी ताकत समझने वाले भारत की बुरी तरह से जंग हंसाई हुई। लेकिन दोस्तों, उस जंग के तनाजुर में कुब्बे को मारी गई ये टांग इस तरह रास आई कि चीन से बुरी तरह शिकस्त खाकर बेइज्जती तो हुई, लेकिन इससे भारत को ये फायदा हुआ कि अमेरिका और बरतानिया समेत पूरा यूरोपीय ब्लॉक कम्युनिस्ट खतरे के मुकाबले में भारत का इसके बावजूद सरपरस्त बन गया कि रूस भारत के अंदर तक घुसा हुआ था। अमेरिका ने चीनी कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए भारी असलहा और इमदाद की फराहमी तेज तर कर दी, जिससे भारत ने शह पाकर अपने पड़ोसी ममालिक को घूरते हुए एक बार फिर डराना शुरू कर दिया। शुरू में चीन और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाजे ने सर उठाया, लेकिन उस वक्त के सदर जनरल अयूब खान और चुएन लाई ने कमाल महारत और वसी नजरी का सबूत देते हुए उन्हें ऐसे तरीके से निपटा दिया। पाकिस्तान ने अपने कुछ इलाके चीन के हवाले कर दिए, जिससे दोनों ममालिक में बेहतरीन ताल्लुकात की राह हमवार हुई। और काश यही रवैया भारत ने कश्मीर पर इख्तियार किया होता तो आज बड़े सगीर के इन दोनों मुल्कों के करोड़ों अवाम की मुश्किलात का वजूद ही नहीं होता। दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन सीपैक की तकमील और उसे कामयाबी और मुकम्मल सिक्योरिटी बरूए लाने के लिए $75 अरब से जायद की सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है, जो यकीनन पाकिस्तान और चीन की मईशत पर दूररस असरात मुरतब करने जा रहे हैं। लेकिन सीपैक के इस मंसूबे ने अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के मतहत इत्तेहादियों को जुनून में मुब्तला करके रख दिया है। सब ने मिलकर पाकिस्तान को इस गुस्ताखी पर सबक सिखाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर किस्म के घटिया हरबे आजमाने शुरू कर दिए। लेकिन इन तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान गवादर समेत सीपैक पर अपने अटल फैसले की भारी कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान आज अपनी तारीख के मुश्किल तरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जिसकी तैयारी एक दिन या एक साल में नहीं बल्कि पाकिस्तान को अपने सामने झुकाने के लिए कई बरसों से अमेरिका ने अपने मुंतखब करदा हुक्मरानों के जरिए की है। दोस्तों, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की दलदल से बाहर आने के लिए जिस कदर हाथ पांव मारता है, उसके हाथ पांव मजीद धंसते जाते हैं। पाकिस्तान की मुआशी हालत का अंदाजा पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को अच्छी तरह से है। और दोस्तों, इसी वजह से उन्होंने इंतहाई नाजुक हालात में पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए $3 अरब का कर्जा वापस मांगा था, और वो भी वक्त से पहले। और दोस्तों, कुछ तजिया निगार और नाम निहाद दानिश्वर दिन रात एक ही गर्दान किए जा रहे हैं कि अरब ममालिक की नाराजगी के बाद अब हुकूमत का इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस हुकूमत को मसला कश्मीर पर इसका सख्त मौकफ नई खारजा पॉलिसी नाको चने चबा देगी, और लग रहा है कि हुकूमत की यही नादानियां पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। दोस्तों, नाम निहाद दानिश्वरों की बातें सुनकर लग रहा है कि उनको शायद एजेंडा ही ये दिया गया है कि इस कौम को खौफजदा करके उनका मोराल तबाह कर दो। इनके दिलों में भारत और कुछ खलीजी ममालिक की ताकत और दौलत का इस कदर खौफ पैदा कर दो कि उनकी मर्जी और मंशा के बगैर पाकिस्तान और इसके अवाम कुछ और सोचने की हिम्मत ही न करे। पाकिस्तानी अवाम के जहनों को इस कदर सरासीमा किया जा रहा है कि वो अपनी बागडोर अमेरिका के बाद
इन ममालिक के हाथ में दिए रखें। पाकिस्तान का वजूद तो हो, लेकिन एक कॉलोनी की मानद ये उन ममालिक के मातहत हो और उसके कहने पर जिए मरे। जिसे वो पसंद करे उसे अपना हुक्मरान बनाए और जिसे कहे उसे भगा दे। पाकिस्तान का दोस्त भी उनकी मर्जी का हो, यहाँ तक कि अगर कोई पाकिस्तान में घर बनाने लगे तो भी पहले उनसे इजाजत ले। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत के एक माहिर रॉबर्ट स्टोन के मुताबिक लगता है कि ओआईसी के करता धरता ताकतों की तरफ से कश्मीर पर इजलास बुलाने का नफी में जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान मसला कश्मीर पर इस्लामी ममालिक की मदद हासिल करने के लिए अपने ब्लॉक के इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके उसका कोई हल निकालने के लिए तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, एक खुददार कौम की तरह पाकिस्तान और इसकी आवाम को फैसला करना होगा कि उन्हें अपनी सलामती अजीज है या दूसरों की गुलामी। दोस्तों, जुलाई में जब यकलख तेल की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई तो आवाम ने तो आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया और इमरान खान को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने यह ना सोचा कि 3.2 बिलियन डॉलर का जो तेल एक ब्रादर मुल्क यानी सऊदी अरब से चंद माह के लिए उधार मिल रहा था, उसे माह मई में बंद कर दिया गया था। इसलिए एक तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, तो ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कश्मीर पर आवाज उठाने के लिए ओआईसी का इजलास बुलाने की कोशिशें कर रहा था, तो डेफर्ड पेमेंट की सहूलत भी खत्म कर दी गई। काश के पाकिस्तानी अवाम और इसके हुक्मरान यक जुबान होकर कहते कि इस पर अमल करना शुरू कर दें। खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दोस्तों, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत रखना हमारा फर्ज बनता है। और अब तक ईरान ने कभी पाकिस्तान को मजबूर नहीं किया कि वो किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक रखे या ना रखे। इसी तरह से किसी दूसरे मुल्क को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि वो हमें हमारे हमसाया या ब्रादर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात खत्म करने या अपनी मर्जी के मुताबिक उस्तवार करने का कहे। हम किस तरह सीपैक से भागने का सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आज से 3-4 दहाइयां पहले एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था, अब इसी तरह सीपैक मंसूबा पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है। चाहे कितना बड़ा मुल्क हो, उसके पास जितनी भी दौलत और तेल हो, पाक चीन दोस्ती और गर्मजोशी ताल्लुकात पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। और दोस्तों, अब चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को $1.5 अरब सऊदी अरब को वापस करने के लिए दे दिया है। पाकिस्तान के अकाउंट में ये रकम पहुंच चुकी है। इस जुमेरात को पाकिस्तान की जानिब से $1 अरब सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा और अगला $1 अरब पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को जनवरी में वापस किया जाएगा। शी जिनपिंग की तरफ से पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि अगर हम मिलकर अरबों डॉलर के मंसूबों पर काम कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को इन अरब ममालिक के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है। इमरान खान के दोस्त रजब तैयब एर्दोगान भी मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान की तामीराती सनत की जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सनती इकाइयों के कयाम के लिए तुर्की पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है और तामीराती सनत के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती मुआहदा भी हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए पाकिस्तान के अंदर तुर्की की जानिब से बड़ी सरमायाकारी, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, टेली मुवासलात, मैन्युफैक्चरिंग और सियाहत और दीगर सनतों में बड़े हुजम की सरमायाकारी की जा रही है। दोस्तों, एक रास्ता बंद तो 100 खुल जाते हैं। पाकिस्तान ने जब इज्जत से जीने का फैसला कर लिया है और कौमी मुफादात पर किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई, तो इससे दुश्मनों को वाज़े पैगाम मिल गया है। अब सऊदी अरब की जानिब से हर वो ओछा हथकंडा आजमाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल सके। लेकिन पाकिस्तान ने तमाम दबाव को मुस्तरद कर दिया और अगर इन अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के हुनरमंदों को निकाल भी दिया जाए तो दीगर ममालिक के अंदर अल्लाह ताला की जात ने वसी रिस्क लिखा हुआ है, क्योंकि वो बेहतर रिस्क अदा करने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।